हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आज हम लोगों को ज़रूर कुछ उपलब्धियाँ देके जाएगा, कुछ लर्निंग देके जाएगा और कुछ एहसास देके जाएगा। तो सोचिए क्या महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक जो हम लोगों को एक नया दिशा देगा। वो किस तरफ, तो आगे देखते हैं और जानते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। यस, हम लोग के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करना चालू करते हैं। क्यों करना चालू करते हैं? नज़रअंदाज करना चालू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है वो बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल्स है। तो ये ऑब्स्टैकल्स जो आते हैं हम लोग उसको अवॉइड करना चालू करते हैं, एस्केप करना चालू करते हैं, जो कि सही नहीं है। अपॉर्चुनिटी है क्या? अपॉर्चुनिटीज कैन कम डिस्गाइज्ड एज ऑब्स्टेकल्स। अपॉर्चुनिटी एक ऐसा चीज है जो हम लोगों को अपने जो गोल है, अपने जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं उसको डिरेल करते हुए हम लोग को एक और दिशा की तरफ लेके जाने की एक कोशिश है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटीज की तरह नहीं दिखता है, ये दिखता है एक ऑब्स्टेकल्स की तरह। तो ये ऑब्स्टेकल्स हम लोग को ओवरकम करना पड़ेगा। दिस इज वाई मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज देम। मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज क्या करता है? इसको ऑब्स्टेकल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं। रिमेंबर, द बिगर द ऑब्स्टेकल द बेटर इज द अपॉर्चुनिटी। जो लोग सक्सेसफुल है, जिसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और जो लोग हर टाइम ऊपर जाने की, अपनी गोल को अचीव करने की सोचते हैं, वो लोग हर टाइम यही काम करते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल होगा उतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज होगा। फियर, ये एक चीज़ है जो हम लोगों को बहुत डराता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी वैसा ही है जो हम लोगों को डराता है। फियर कैन बी रियल और इमेजिनरी। कुछ रियल होता है और कुछ हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि क्या होगा वहाँ पे जाके। जैसे कि इंटरव्यू में जाने के पहले हम लोग सोचते हैं अगर इंटरव्यूअर बहुत टफ क्वेश्चन किया, अगर ऐसा क्वेश्चन किया जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, इफ़ मैं अगर फ्लम्बल करता हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाता तो मुझको ये नौकरी नहीं मिलेगा, तो ये वगैरह वगैरह सो मेनी हम लोग को थॉट्स आता है हम लोग के दिमाग में। फियर मेक्स पीपल डू स्ट्रेंज थिंग्स। डर हम लोगों को बहुत अजूब अजूबे चीज हम लोग को कराता है जो कि सही नहीं है। टू लिव इन फियर इज फियर इज टू लिव इन एन इमोशनल प्रिजन। डर में हम लोग अगर जीते हैं तो हम लोग बेसिकली एक इमोशनल प्रिजन के अंदर जीते हैं, उसके बाहर हम लोग आ नहीं पाते हैं। कॉमन फियर्स, कुछ कॉमन फियर्स जो कि हम लोग अक्सर फेस करते हैं। फियर ऑफ फॉलिंग, फेलिंग मतलब फेल करने की जो फियर है। फियर ऑफ अननोन, क्या होगा पता नहीं है, उसका एक फियर। फियर ऑफ बीइंग अनप्रिपेयर्ड, हम लोग प्रिपेयर नहीं है कोई भी अनविल सिचुएशन को फेस करने के लिए। फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, अगर कुछ गलत डिसीजन हो गया तो क्या होगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर हम लोग रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा। ये सब फियर्स बहुत कॉमन है, सब हम लोग के जहन में चलता है। अनटचेबल, कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग टच नहीं कर पाते। सम फियर्स कैन बी डिस्क्राइब, अदर्स कैन ओनली बी फेल्ट। कुछ फियर्स है जो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका एक मतलब क्या अस्तित्व है, फिजिकल अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बहुत सारा फियर्स है जो हम लोग फेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। जैसे रात के अंधेरे में अकेला एक सुनसान गली से हम लोग गुजर रहे हैं, लग रहा है कि पीछे कोई है, तो ये एक एहसास है, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फियर लीड्स टू एंग्जाइटी विच इन टर्न लीड्स टू इरेशनल थिंकिंग। ये हम लोग को एंग्जाइटी देता है और जिसके थ्रू हम लोग बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं, बहुत अजीबो गरीब थॉट्स आते हैं हम लोग के दिमाग में। एस्केप, द नॉर्मल रिस्पॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम 95% लोग क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं। उस डर को वो लोग जीत नहीं सकते हैं। एस्केप पुट्स अस इन ए कंफर्ट जोन। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे तो कंफर्ट जोन में आएंगे, एंड रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ द फियर टेम्पोररीली।
उसको ये नहीं पता है कि अगर वो फ्यूचर में जहाँ पे जा रहा है टेम्पोरली हो सकता है कि वो फियर थोड़ा कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बढ़ेगा। वाइल द कॉज रिमेन्स, बिकॉज वो कॉज रिमेन रहता है। व्हेन इन्फेंट्स लर्न टू वॉक, जब बच्चे क्या करते हैं, जब चलना सीखते हैं, वो लोग क्या बहुत बार गिरते हैं, लेकिन ये एक लर्निंग है उसके लिए। बट ये अगर उसके अंदर एक डिसर्टन क्रिएट करता, अपसेट अगर वो हो जाता, तब वो शायद ये सीख नहीं पाता। ठीक वही चीज़ हम लोग के जीवन में भी है, लाइफ में भी है। हम लोग बहुत बार गिरेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग अपसेट होके चलना ही बंद कर देंगे, तो हम लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हो आज का जो सेशन रहा कि हम लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करें, और रिकॉग्नाइज करने के बाद किसको उसको ओवरकम करके हम लोग आगे बढ़े, और इसके नहीं करना चाहिए। जैसे इन्फेंट्स जो चलना सीखते हैं, वो बार बार पढ़ते हैं, गिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि वो अभी सीख रहा है। ठीक उसी तरीके से हम लोग का जीवन में भी एक जर्नी है ये जीवन। तो हम लोग बहुत बार गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे। तो ये एक लर्निंग सेशन है, इसको एंजॉय करिए, सीखिए और अपने गोल को अचीव करते जाइए पॉजिटिविटी के साथ, गुड एटीट्यूड के साथ। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जितना बड़ा ऑब्स्टेकल है उतना बड़ा ही अपॉर्चुनिटीज़ है। होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा ये सेशन, और ज़रूर इसको आगे शेयर करेंगे। कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ पूछना है ज़रूर उसमें लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।